अस्सलाम वालेकुम। मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दूसरों की खबर देने वाला खुद खबर बन गया। कराची में जराइम पेशा अनासिर ने सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन की जान ले ली। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गाड़ी पर गोलियां बरसाईं। बाकी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान शहरी को लूट रहे थे। एक गाड़ी ने तेजी से टक्कर मारी। फौरी बाद आने वाले सहाफ़ी अतहर मतीन ने भी मुल्जिमान को टक्कर मार कर गिराया। अतहर मतीन ने गाड़ी रिवर्स की। उस दौरान मुल्जिमान ने खड़े होकर फायरिंग कर दी। एडिशनल आईजी ने सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन का कहना है सोयम तक मुल्जिमान गिरफ्तार ना हुए तो थाने के सामने धरना देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अतहर मतीन के कत्ल की शदीद मज़म्मत। कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की हिदायत। बिलावल भुट्टो की कराची में सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की मज़म्मत। कहा किसी को कराची का अमन खराब करने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कराची एक बार फिर आग और खून में खेल रहा है। बड़े फैसले करना होंगे। कराची समेत सिंध भर में सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। रेंजर्स को अब थानों में भी तैनात करना होगा। पुलिस ने जियो फेंसिंग शुरू कर दी। फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान के फरार का रूट मैप तैयार किया जा रहा है। भाई ये सूबे में की गई है जो और जर्नलिस्ट के साथ होता आया है और आम लोगों के साथ भी होता है, ये इसी कड़ी से निकलती है। ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के वाकयात को होने से रोके। हुकूमत सिंध इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करेगी। गवर्नर वजीर आला सिंध का सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल पर इजहार अफसोस। एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब कर दी। असद उमर कहते हैं कराची में बिगड़ती सूरत हाल तशवीश का बाइस है। सिंध में हुक्मरानों को होश में आने के लिए मजीद कितने खून चाहिए। अली जैदी बोले बढ़ते हुए जराइम सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का क्राइम की वारदातों में कमी ना होने का एतराफ़। कहा बड़े शहरों में क्राइम रेट 0 नहीं हो सकता। सारे चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता, अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बचे थे। ऑपोजिशन का जो भी प्लान है कप्तान उसके लिए तैयार बैठा है। अब सिर्फ शिकस्त नहीं बल्कि आप जेलों में जाएंगे। जब तक जिंदा हूं इन चोरों का मुकाबला करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से धुआंधार खिताब। कहते हैं एक भगौड़ा बाहर बैठा है। नवाज शरीफ को बाहर जाने देना हमारी गलती थी। फजलुर रहमान इनको डरा रहा है कि जल्दी इमरान खान को गिरा दो वरना इलेक्शन भी गया। मरियम बीवी भी केस से डरी हुई हैं। जजेस को भी डरा रही हैं। 30 साल बाद असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। शहबाज शरीफ अगर तुम वाकई ही बहादुर हो तो इल्तवा मत लो, अदालतों का सामना करो। बहुत महंगाई हो गई, महंगाई हुई है, इस पे कोई शक नहीं। सारा वक्त मैं ये सोचता हूँ कि किस तरह मैं अपनी कौम के ऊपर से बोझ उठा सकूं। कदम उठाते जाएंगे ताकि आपको बोझ ना है। इतनी महंगाई क्यों हुई? वजीर आजम ने वजह बता दी। कहा कोरोना के बाद पूरी दुनिया की सप्लाई चेन मुतासिर हुई। चीजें महंगी हो गई। दुनिया में पेट्रोल, घी, कोयला, तेल, गैस सब की कीमतें दुगनी हो गई। पीपी दौर में इससे ज्यादा महंगाई थी। कोशिश है कि आवाम पर महंगाई का बोझ किसी न किसी तरह कम करें। हमारा मुल्क सही रास्ते पर निकल चुका है। हमारी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पर है। मार्च के आखिर तक पंजाब के हर खानदान के पास सेहत कार्ड होगा। वजीर आजम का उस्मान बुज़दार को भी खराज तहसीन। ऑपोजिशन कहती है अदम एतमाद लेकर आएंगे। ये मूंग और मसूर की दाल, इनके तो घर वाले भी इन पर एतमाद नहीं करते। फवाद चौधरी का जलसे से खिताब। कहा बेटी केस भुगत रही है। बाप और बेटा लंदन में बैठे हैं। मदरसे के बच्चों और नाम फीमे पर जलसे नहीं होते। ऑपोजिशन वाले मंडी बहाउद्दीन आकर देखें जलसे ये होते हैं। फरूख हबीब बोले शहबाज शरीफ ने फर्द जुर्म से बचने के लिए नई दरख्वास्त दायर की। टोपी ड्रामा छोड़े और हिम्मत करके कहें केस की रोजाना की बुनियाद पर समाप्त। जितना दफ्तर इमरान खान साहब का शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बनवाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, उतना टाइम पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने में इस्तेमाल होता तो आज मुल्क के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के बुक्स में मुल्क का हर इदारा इस्तेमाल किया।
इतना वक्त आवाम को रिलीफ देने में इस्तेमाल होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, अब इस हुकूमत के घर जाने का वक्त करीब आ चुका है। शहबाज के खिलाफ गुफ्तगू करने वाले शहजाद अकबर कहाँ हैं? इमरान खान के इत्तेहादी अपने हलकों में शक्ल भी नहीं दिखा सकते। शहबाज गिल का जवाब, कहा चोरी के सवाल पर मजलूमियत और सियासी इंतकाम का स्क्रिप्ट पुराना हो चुका, हिसाब देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए उम्मीदवारों के चुनाव पर मशावरत मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा को मुबारकबाद। कहते हैं BRT पेशावर को इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड कमेटी ने 97% नंबर दिए। पेशावर BRT ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इनकलाब बर्पा किया। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट, लिखा कल स्कॉलरशिप शिकायत पोर्टल का आगाज़ किया। रवा माली साल 28.3 बिलियन रुपए की 26 लाख स्कॉलरशिप दी गई। आज 18 की मेरी हियरिंग थी। तो पहले उन्होंने दरख्वास्त डाली FI अदालत में कि 18 के बजाय 17 को कर दें या उसके बाद कर दें, ताकि उनका मतलब था कि मैं 18 को बहाना बनाऊंगा कि नेशनल असम्बली का इजलास है। तहरीक अदम एतमाद पर वक्त आने पर सब कुछ बताएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, कौमी असम्बली का इजलास आज मेरी वजह से मुलतवी किया गया। ये समझ रहे थे कि मैं अदालत में इजलास का बहाना बनाऊंगा। हुकूमत का इरादा था कि चार्ज फ्रेम कराएं, लेकिन अल्लाह मालिक है। हमजा शहबाज की भी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा इनका बोरिया बिस्तर गोल करने के लिए अपोजिशन ने कमर कस ली है। हुकूमती इत्तेहादियों से गुजारिश है, हमारा साथ दें। आपने अल्लाह की अदालत में जवाब देना है। अदालत ने अबूरी हुक्मनामे में लिखा, केस आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर था। शहबाज शरीफ ने चालान की वाज़ेह कॉपियां ना होने का एतराज़ उठाया। शरीक मुल्जिम उस्मान ने अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज़ लगाया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ गुस्से में आ गए। FIA के वकील से कहा, मैं अदालत से बात कर रहा हूँ, आप दरमियान में मत बोलें। शहबाज शरीफ के हामी वकला ने भी हंगामा आराई की। पुलिस पर फायरिंग, तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत। मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत का मुल्जिम को 21 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम के अलावा कोई मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। फैसल वाडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उजलत में अपील खारिज की। नाअहली का फैसला कलअदम करार देकर सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब कल 3 रोज़ा दौरे पर दुबई रवाना होंगे। उस्मान बुज़ार मुबारक सेंटर की तामीर की बहाली के मुआहदे के मेहमान खुसूसी होंगे। धाबी ग्रुप के आला हुकाम से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार कहते हैं, लाहौर में मुबारक सेंटर बनने से तिजारती और मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, पंजाब में रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुक्मरान और अपोजिशन IMF के गुलाम बन चुके। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद PTI बिल पर पास करा लेती है। कल भी सेनेट में सरकारी बिल पास हुआ। PDM और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ दिया। वक्त आएगा इमरान खान और नवाज शरीफ इकट्ठे घूमते नजर आएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, बच्चे और नौजवान लंगर खाने नहीं कारखाने चाहते हैं। इस मुल्क को हकीकी तब्दीली की जरूरत है। कौमी एयरलाइन का जिला केच के शहर तुर्बत से परवाजों का आगाज। PIA 26 फरवरी से क्वेटा और तुर्बत के दरमियान परवाजें शुरू करेगी। परवाजों का फैसला दुश्वार पहाड़ी इलाके के शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए किया गया। शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। बिल गेट्स का दौरा पाकिस्तान के बाद ट्वीट, लिखा इमरान खान से मुलाकात में नतीजा खेज गुफ्तगू पर उनका शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के अज़्म की हौसला अफजाई करता हूँ। उम्मीद है हम जल्द पोलियो को खत्म कर देंगे।
शहबाज गिल पीटीआई यूथ विंग के फोकल पर्सन मुकर्रर, नौजवानों से मुताल्लिक उमूर देखेंगे। चेयरमैन इमरान खान की मंजूरी पर नोटिफिकेशन जारी। मुस्तकबिल में पीटीआई का यूथ को पार्टी टिकट्स, अहम सियासी जिम्मेदारियां देने पर गौर। मोटरवे पर ओवर स्पीडिंग, सेनेटर फैसल जावेद का चालान कट गया। फैसल जावेद की जानिब से ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ। कहा, मैं रफ्तार तेज करने पर माजरत ख्वाह हूँ। एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए। नाज़िम जोखियो कत्ल केस में पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी। चालान स्क्रूटनी के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में पीपल्स पार्टी के एमपीए जाम उवैस समेत 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। एमएनए जाम अब्दुल करीम समेत 4 मुल्ज़िमान मफरूर हैं। पुलिस जेको असांखे अरेस्ट न करे सघी ऐं उनजी वजह बि सभिनी खे समूरी सिंध सम्झे त पुलिस गैर जानबदार आहे कोन। जेके एफआईआर नथा कटनि खूननि जूं त उहे एमपी जागीरदारनि ऐं भोतारनि में हथ कीअं विझंदा। दादू की अदालत में तहरीक कत्ल केस की समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। उम्मे रुबाब चांडियो कहती हैं, मुल्जिमान को सिंध हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस लेकर प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 33 अफराद जान से चले गए। अमवात की मजमूई तादाद 29,950 हो गई। 2,400 मरीजों में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 4.92% रही। सानेहा समझौता एक्सप्रेस की 15वीं बरसी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा। तर्जुमान आसिम इफ्तिखार के मुताबिक भारतीय हुकूमत की बेहिसी पर पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। समझौता एक्सप्रेस दहशतगर्दी में 44 पाकिस्तानियों समेत 68 मुसाफिर जान से गए थे। हिजाब पर पाबंदी का तनाज़ा भारत की दीगर रियासतों में फैल गया। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश में भी हिजाब पहनी तालबात को क्लास में दाखिले से रोक दिया गया। रियासत कर्नाटक में टीचर ने कॉलेज में हिजाब उतारने के हुक्म पर इस्तीफा दे दिया। सीजन 7 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मुल्तान सुल्तान ने कौमी लीग की तारीख का 245 रन का दूसरा बड़ा स्कोर बना दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 117 रन से शिकस्त। कप्तान रिजवान ने 83 और रोसो की 71 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स। दूसरे मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। कौमी टीम की होम ग्राउंड पर चैलेंजिंग मुकाबले के लिए तैयारी। नेशनल स्टेडियम में तरबियती कैंप का दूसरा रोज। टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों की बैटिंग मशकें। हेड कोच सकलैन मुश्ताक की मॉनिटरिंग। मैं तो आजम के बारे में काफ़ी दफ़ा कह भी चुका हूँ कि आया है, इसको थोड़ा सा टाइम दें। लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। आज के मैच के पैसे अभी तक वसूल हो गए। और जिस तरह आजम खान ने बैटिंग, तो टीमों का नाम नहीं पता। अभी बताऊंगी मैं। कोयटा प्रिंस, इस्लामाबाद चिकन, भावलपुर राइडर्स। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में सूबाई वजीर नासिर शाह और उनके बेटे कुमैल शाह बनेंगे मेहमान। वसीम बदामी के साथ खेलेंगे मासूमाना खेल। यूनुस खान और तनवीर अहमद के होंगे तज्जिए। मुस्तफा चौधरी, आतिफ और आदि लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,26,904 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,880 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 88 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,237 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 223 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।